टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, 77 हो गए थे। आज पढ़ेंगे भैया 78। ये दिख रहा है ना, देखने के बाद उधर 78 ये 78 क्वेश्चन देखिए भैया। एन एरोप्लेन फर्स्ट फ्लू with a speed of 440 km per hour and covered a certain distance. It still had to cover 770 km less than what it had already covered, but it flew with a speed of 660 km per hour. The average speed for the entire flight was 500 km per hour. Find the total distance. बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये। हिंदी में, एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरा। एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरा, एक निश्चित दूरी तय की। इसे अब कुल तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर कम दूरी तय करनी थी, लेकिन यह दूरी 660 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। संपूर्ण उड़ान की औसत चाल 500 किलोमीटर प्रति घंटा रही। यदि तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। रही तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। भाई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगर इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं तो, नहीं तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, नहीं समझ पा रहे हो तो। बताओगे नहीं? चलो देखो, इसने बोला है कि एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरा। पहले किससे उड़ान भरा? 440 किलोमीटर पर आवर लिखने की जरूरत नहीं, मैं हटा देता यहाँ से। फिर इसने बोला तथा एक निश्चित दूरी तय की। अब इस तय की गई कुल दूरी से 770 किलोमीटर दूरी कम तय करनी थी। कितनी दूरी कम क्या तय करनी थी? 700। इसको हम याद रखेंगे, इसका भी कोई रोल नहीं है। लेकिन यह दूरी 660 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता। किससे करता? 660 से। तो उड़ान की औसत चाल इतनी रहती, औसत चाल इतनी दे रखी है। तो आप यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। 600 में से 550 गया, कितना? और यहाँ पे कितना आया? 60। 20 या 60, 8:3। अब इसने बोला निश्चित दूरी चाल को तय की गई दूरी से। अगर स्पीड की बात करते हैं या टाइम की बात करते हैं, तो अब देखो पहले 440 8t के हिसाब से जाता था, ठीक है, हमने इसको टाइम से डिनोट कर लिया। और उसके बाद 660 3t के हिसाब से, तो इसे कितनी दूरी? इतनी कम लगती थी। यहाँ से t की वैल्यू निकालो। अगर मैं इसको 110 से डिवाइड कर दूँ, किससे डिवाइड कर दूँ? 110 से, तो कितना आएगा? 4 × 8 32t। क्लियर है बात? 6 × 3 बराबर 110 को उसको भी करेंगे तो 7। यही होगा, कन्फर्म है? 32 में से 18 गए, तो भैया t बराबर कितना आएगा? कितना आएगा? 1/2। हमें निकालना है क्या क्वेश्चन में? इसने पूछा है कि हमसे क्वेश्चन के अंदर कि तय की गई दूरी, कुल दूरी ज्ञात करें। कितनी कुल दूरी? देखो सिंपल सी बात है, कुल दूरी पहले 440 कितनी थी? 440 थी। और इसको हमने कितना माना था? 8t गुणा 8t की वैल्यू कितनी? आधी, प्लस कुल दूरी तो इतनी तय की थी, ये और ये मिला के 660। कितने t? 3t। t का मतलब आधा। सोल्व करना जरा इसको। 0 416 416 और 1 प्लस 2 से काटा 330 × 3 0 6 और 9 9 7 16 और 1, तो कुल दूरी कितनी तय की? 2750 किलोमीटर। क्लियर है क्या? ये जो निकल के आता है टाइम की। देखो
जब आप स्पीड का रिवर्स मारते हो तो टाइम का 100 में डिनोट करता है। स्पीड इतना, टाइम इतना, पहले इतनी जितनी दूरी तय की, अब स्पीड इतना, टाइमिंग इतना, टाइम को टी मान लिया, कितना मान लिया, तो 8 के हिसाब से चलेगा तो 8 टी लेगा दूरी, 3 के हिसाब से लेगा 3 टी लेगा। पहले जो दूरी तय की, अब जो दूरी की उसमें कितनी फालतू की थी या कितनी कम की थी, 770। टी की वैल्यू यहाँ वापस यहाँ पुट कर दी, इतनी तो दूरी टोटल तय की, कितनी 2750, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर है डी, डी फॉर दिल्ली। देवेंद्र भी होता है डी फॉर। बढ़िया क्वेश्चन था ये। मिटा दे भैया। क्लास कभी भी मिस मत किया करो, मिस करोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब की बार आखिरी बार वाले हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मिटा दें, चलो। सेवेंटी 79 देखो, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं जैसे मिटाता हूँ वैसे ही क्वेश्चन बोर्ड पे लग जाता है। मैं मिटाता रहूँगा, आप लोग पढ़ो, फिर मिटाने के बाद मैं पढ़ता हूँ। इसको लिखने की अब जरूरत भी नहीं है। 79 देखो भैया, क्वेश्चन है ए ट्रेन आफ्टर कवरिंग, मिल गया क्वेश्चन। ए ट्रेन आफ्टर कवरिंग 2/7 पार्ट ऑफ डिस्टेंस reduce its speed by 21.66% and reach certain destination 65 minutes late. Find the present time taken by train to cover the complete distance. To cover the complete distance. एक ट्रेन अपनी दूरी का 2/7 भाग तय करने के बाद, एक ट्रेन अपनी दूरी का 2/7 भाग तय करने के बाद अपनी गति 21.66% बढ़ा देती, कम कर देती है। 21.66% कम कर देती है। अपने गंतव्य स्थान पर 65 मिनट की देरी से पहुंचती है। कितने मिनट की देरी से? 65 मिनट की देरी से। पूरी दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया वर्तमान समय ज्ञात करें। वर्तमान समय ज्ञात करें। बता दो। शाबाश, कोशिश किया करो, जब मैं बोलता हूँ बता दो, फिर मैं समझाऊंगा तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी भाई। आया? यह हाल है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन अपनी दूरी का 2/7 भाग तय करने के बाद, टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी हुई है कितनी यूनिट? 7 यूनिट। उसने 2 तय कर ली तो बची भी है कितनी यूनिट? 5 यूनिट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। करने के बाद अपनी गति 21.66% कम कर देती है। कितने परसेंट? 6। इतनी यूनिट तय करने के बाद 21.66 यानी यहाँ पे कम होगा। कहाँ पे कम होगा? 2 तो तय कर ली, बची हुई पे कम होगा। तो 21.66 कैसे लिख सकते हैं? 15 + 6.66। अरे 15% + 66% लिख सकते हैं। 15 का मतलब होता है 3/,
और 6 से 2/3 का मतलब होता है 20/3 का मतलब अगर हम करते हैं तो 1/15। तो भैया एलसीएम कितना आएगा 60, 3 3 9 4। तो फ्रैक्शन कितनी आ गई इसकी 13/60। क्लियर है क्या फ्रैक्शन निकालनी। तो यहाँ से हमारे फ्रैक्शन निकाल ली कितनी 13/60। ये क्या किस कम की इसने 21.66 अपनी गति स्पीड, यानी जो इसकी स्पीड थी भैया पहले 60 थी, अब 13 कम हो गई तो कितनी रह गई। अरे पहले 60 थी अब 13 कम हो गई कितनी रह गई 47। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो पहले 47 यूनिट था, अब 60 मिनट, जिससे कितने मिनट 65 मिनट अधिक लगते हैं। पहले 47 लगती थी यूनिट, अब 60 लगती, कितनी यूनिट ज़्यादा लग रही। अरे 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5, देखो ये 5 यूनिट यहाँ भी 5 थी तो यहाँ भी 1 की वैल्यू 5 रहेगी, और यहाँ 1 की वैल्यू, यहाँ 1 की वैल्यू 5 ही रही, 1 की वैल्यू 7 रहेगी। अगर हम 5 से निकालते हैं 235, अगर हम 7 से निकालेंगे क्योंकि एक्चुअल तो हमारी 7 ही थी, तो हम 7 से निकालें एक्चुअल कितना आएगा 7 7 49, 7 चौक 28 और 4, और कितनी मिनट देरी से था 65 मिनट। तो इसका मतलब टोटल कितनी मिनट हो गई 9 और 5, 6 और 2 8 और 1 3 का यही आएगा। अब इसको बनाएंगे हम तो यानी 6 घंटे 360 का तो 6 घंटे हो गए, बचे कितनी मिनट 34 मिनट। तो एक्चुअल टाइम कितना था 6 घंटे 34 मिनट। कौन सा ऑप्शन ऐसा है ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं। क्लियर है, चलो बढ़िया। इसका मतलब आप लोग इंटेलिजेंट हो मेरे से ज़्यादा। तो गर्मी का टाइम आ गया, अभी भी सर्दी है नहीं है यार, एक शर्ट में पढ़ा रहा हूँ देख रहे हो। उठा दे। क्वेश्चन नंबर आएगा कौन सा 79। एक मैं मिटाता हूँ, आपको बोर्ड पे दिख जाता होगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी 80 नंबर, देखो 80 नंबर। ए एंड बी मैं लिख भी देता हूँ ऐसे 80 नंबर, नहीं तो आप लोग परेशानी रहोगे जिंदगी भर। अब ठीक है, ए एंड बी रन ए 7.5 किलोमीटर रेस on a round course of 270 meter. If their speed are in the ratio 5:3, the number of time the winner passes the other is. The number of time the winner passes the other is. ए तथा बी 7.5 किलोमीटर की एक दौड़ 270 मीटर के वृत्ताकार मैदान पर दौड़ना शुरू करते। ए तथा बी 7.5 किलोमीटर की एक दौड़ 270 मीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चालों का अनुपात 5:3 है, उनकी चालों का अनुपात 5:3 है, तो विजेता हारने वाले को कितनी बार पार करेगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है, आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ए तथा बी 7.5 किलोमीटर की एक दौड़ है, 270 मीटर का एक वर्ताकार मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। तो बताओ उनकी चालों का अनुपात 5:3 है, तो विजेता हारने वाले को कितनी बार पार करेगा।
सिंपल सी बात है। देखो ए तथा बी दो बंदे हैं, वो क्या करते हैं, एक 7.5 में दौड़, एक 270 मीटर के वर्तमान पर दौड़ना शुरू करते हैं। मान लो यहाँ से ए और बी दोनों दौड़ना शुरू किया। ये जो पारा कहीं दे रखा है कितने मीटर का, और उनको दौड़ना कितना है, किलोमीटर है। 7.5 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूँ, 7.5 किलोमीटर को भैया मैं मीटर में बदलूँ तो कितने मीटर होगा, इतने मीटर। यानी एक की स्पीड का रेशियो दे रखा है इनकी का, ए और बी का कितना, 5:3। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, सेम होगा। यानी जब ये दोनों शुरू करते हैं तो इससे कितना फालतू दौड़ेगा, तो और वही दो किसके बराबर है, तो एक कितना दौड़ेगा। पूछा किसका है, इसने पूछा है विजेता हारने वाले कितनी बार। विजेता कौन है, 5 वाला विजेता होगा, 3 वाला होगा भाई, जिसकी चाल 5 वाला। तो 5 की वैल्यू 135 गुणा 5, ये कितनी बार पार करेगा, तो 135 गुणा 5। चलिए 5 से काटा हमने, कितना आया, 5 जगह 5, 1500। फिर 5 से काटा, कितना आया, 300। फिर 3 से काटा, कितना आया, यानी 100 को करेंगे हम 11.11। यानी अगली बार तो 12वां चक्कर तो पूरा ही नहीं हुआ, तो कितनी बार पार करेगा वो, 11 बार पार कर लेगा। क्लियर है, लिखो इसको भाई। 7.5 किलोमीटर की दौड़ है, टूर में यहाँ से दौड़ रहे हैं दोनों, ठीक है। 270 मीटर का राउंड है, हमें टोटल 7.5 किलोमीटर दौड़नी है। तो मैं 5 की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, तू 3 की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे उल्टा होगा, तू 5 की स्पीड से, मैं 3 से, बैलेंस भी देख रहा गड़बड़ा रखा मेरा। तू 5 की स्पीड से दौड़ रहा है, मैं 3। तो तू दौड़ेगा मेरे से ज़्यादा पहले दौड़ेगा, 270 है, तो 270 को तय करने में तू कितनी ज़्यादा दौड़ेगा, 2 यूनिट ज़्यादा दौड़ेगा। तो डिफरेंस, हाँ, तो 2 यूनिट ज़्यादा दौड़ेगा ना 270 को। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू। तो विजेता तो तू ही रहेगा, तो तेरी यूनिट निकालनी हमने यहाँ से, ठीक है। और इस यूनिट से हमने डिवाइड करते। ऑप्शन नंबर है 11, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। देखो बढ़े आगे। एट्टी 81 नंबर भैया। देखिए, अंकित एंड अमित रन ए रेस। वैसे मैं रेस का टॉपिक एक अलग से भी पढ़ाऊंगा, 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन जो दासू होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, लेकिन अभी पढ़ रहे हो आप, बीच में जो क्वेश्चन आ रहे हैं। अंकित एंड अमित रन ए रेस विद देयर स्पीड इन द रेशियो ऑफ 7:4। 7:4। दे प्रेफर टू रन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज 4.5 किलोमीटर। सर्कमफ्रेंस कितनी है, 4.5 किलोमीटर। What is the distance covered by Ankit when he passes Amit for the 12th time? अंकित और अमित एक दौड़ में दौड़ते हैं। अंकित और अमित एक दौड़ में दौड़ते हैं। उनके चालों का अनुपात 7:4 है। उनके चालों का अनुपात 7:4 है। अगर वे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं, अगर वे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं जिसकी परिधि 4.5 किलोमीटर की है, जिसकी परिधि कितनी है, 4.5। जब अंकित अमित को 12वीं बार पार करता है तब तक वह कितनी दूरी तय कर चुका है। अंकित और अमित एक दौड़ में दौड़ते हैं, उनके चालों का अनुपात 7:4 है। अगर एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं जिसकी परिधि 4.5 किलोमीटर है, जब अंकित अमित को 12वीं बार पार करता है तब वह कितनी दूरी तय कर चुका है। कितनी दूरी,
126। भाई वाह, इतनी इंटेलिजेंट लड़की मैंने कहीं नहीं देखी भाई वाह। भी बहुत प्यारी लड़की है तो यार, इंटेलिजेंट भी है। क्या भैया है नहीं इंटेलिजेंट लड़की? फिर तुम काहे नहीं बनते इंटेलिजेंट? है भाई, ऐसी प्रियंका गांधी है ये। मतलब जो भी हो गया। अच्छा देखो, अंकित है और एक बहुत प्यारा लड़का है मेरे जैसा, अमित है। इनकी स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है भैया? इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 7:। अच्छा, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 7:4, यही रहेगा। अब इसने क्या बोला है, टोटल कितने सरकमफ्रेंस पे दौड़ना है? 4.5 किलोमीटर। यानी कितनी बार पार, 3 बार ज़्यादा चढ़ेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने किलोमीटर के बराबर है? तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो विजेता कौन है? यही पार कर सकता दूसरे को। तो 7 यूनिट की वैल्यू, और टोटल कितनी बार पार कर रहा है? तो गुणा 12, पॉइंट हटा के 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 2 6, 18 गुना 7, तो 126 किलोमीटर इज द आंसर। 126 किलोमीटर। क्लियर है भाई वाह। इतने प्यारे बच्चे नहीं देखे मैंने कहीं। मज़ा आ जाता जब भी मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ। मिटा दें? चलिए, बहुत प्यारे बच्चे भी। अगला बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन बोल सकता हूँ अगले क्वेश्चन को। और ये बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह बेहतरीन है वो। देखो क्वेश्चन नंबर 82। इफ ए मैन ड्राइव ए कार एट 48 किलोमीटर पर आवर, a man drive a car at 48 km per hour, then he arrive a certain place at 2 p.m. If he drive car at 80 km per hour, he will arrive at the same place at 10 a.m. At what speed must he drive to get there at noon? At what speed he must drive to get there at noon? कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है तो वह गंतव्य स्थान पर दोपहर 2 बजे पहुंचता है। कितने बजे? 2 बजे। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह सुबह 10 बजे पहुंचता है। उसी दिन ठीक दोपहर 12 बजे पहुंचने के लिए उसे किस गति से कार चलाना चाहिए? उसे किस गति से कार चलाना चाहिए? बताओ भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस किस को आता है? कोशिश करो। देखो एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही प्यारे बच्चों इसलिए बता रहा हूँ। अगर भैया ध्यान से समझना, एक स्पीड एपी में हो, मान लो
कोई व्यक्ति की स्पीड दे रखी 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। एपी का मतलब अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा आपने, 5वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में है, सब में बराबर बराबर गैप है। क्या ये एपी में है? अगर स्पीड एपी में है तो टाइम ऑलवेज किस में होगा? एचएम में होगा, हार्मोनिक मीन में होगा। एचएम का मतलब हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ 6 घंटे लग रहे, कितने लग रहे? 6, तो यहाँ 4 लगेंगे और यहाँ 3 लगेंगे। कैसे पता किया कि मान लो हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती इसकी, तो एच पी का मतलब होता है एच एम का, तो 6 गुना 2 गुना 6 गुना 3 और नीचे लिखेंगे 6 + 3। तो देखो 2 गुना 6 गुना 3, नीचे 6 और 3 9। देखो 9 को काटेंगे 36 से कितना आएगा? 4 आ जाएगा। या आप ऐसे समझ लो, मान लो कि टोटल दूरी 120 किलोमीटर की थी। कितनी थी? अगर 20 की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 30 की स्पीड से जाएंगे कितने घंटे लगेंगे? और 40 की स्पीड से घंटे कितने लगेंगे? अगर टाइम स्पीड एपी में है तो टाइम किस में होगा? अगर टाइम एपी में है तो स्पीड किस में होगा? एचएम में होगा। क्लियर है बात? जैसे हम क्वेश्चन पे आते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट पर फोटो क्लिक करनी है तो क्लिक कर सकता हूँ, फ्रेम से बाहर जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट की। देखो कर ले वही क्लिक। क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें। देखो अगर नहीं तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। इसने भैया क्वेश्चन में क्या बोला है, आप अगर समझ पा रहे हो कि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की कार चलाता है तो गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचता है? 2 बजे। वो 2 बजे पहुंचता है, टाइम ही दे रखा है 2 बजे, ये टाइम दिख रहा है उस पर लिखा हुआ, तो उसकी स्पीड कितनी है भैया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है। अगर वो 10 बजे, यदि वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कितने बजे पहुंचता है? 10 बजे। 10 बजे पहुंच रहा है सुबह, जो उसकी चाल कितनी है? 80 किलोमीटर। नून का मतलब कितने बजे होते हैं? 12 बजे पहुंचने के लिए। अरे कितने बजे? 12 बजे पहुंचने के लिए उसकी स्पीड कितनी होगी, ये पूछा है। क्या ये एपी में है? 2-2 का गैप है, तो ये किस में होगा? एचएम में होगा। तो इसका मतलब एचएम का मतलब 2 गुना 80 गुना 48 बटे 80 + 48, यही होगा। सोल्व करो। 2 गुना 80 गुना 48, 80 और 48 कितना होगा? 128। 2 से काटा 64, 8 से काटा, फिर 8 से काटा, तो कितने किलोमीटर? तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट सही लगा? मिटा दें। एटी 83 नंबर देखो भैया। आप तुरंत बता दोगे 83 तो खराब कर देगा सर, पढ़ाने की जरूरत नहीं, हम पढ़ लेंगे अपने आप। देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बोल सकता हूँ 83 को मैं। ए मैन कैन वॉक अप मूविंग अप एस्केलेटर। एस्केलेटर समझते हो? एस्केलेटर क्या होता है? मेट्रो पे को, मेट्रो की चलने वाली सीढ़ियाँ बोलते हैं इसको, एस्केलेटर। ए मैन कैन वॉक अप मूविंग अप एस्केलेटर इन 40 सेकेंड। द सेम मैन कैन वॉक डाउन दिस मूविंग अप एस्केलेटर इन 2 मिनट्स।
Assume his walking speed is same upward and downwards. How much time he will take to walk up the accelerator when accelerator is not moving? When accelerator is not moving. आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं. फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ. A man can walk up moving up escalator in 40 seconds. The same man can walk down this moving up escalator in 2 minutes. Assume his walking speed is same upwards and downwards. How much time he will take to wake up the accelerator when accelerator is not moving? एक आदमी स्वचालित सीढ़ी पर चलते हुए 40 सेकंड में ऊपर पहुंचता है. कितने सेकंड में पहुंचता है? 40 सेकंड. वही आदमी 2 मिनट में स्वचालित सीढ़ी से नीचे उतरते हुए 2 मिनट में नीचे पहुंच जाता है. मान लें कि उसकी चलने की गति ऊपर और नीचे की ओर समान है. जब स्वचालित सीढ़ी रुकी हुई है तो व्यक्ति को ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा? जब स्वचालित सीढ़ी रुकी हुई है तो व्यक्ति को ऊपर और नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा? किस किस को आता है? हाँ जी, देखो हम चलाते हैं. देखो, एक आदमी स्वचालित सीढ़ी पर चलते हुए 40 सेकंड में ऊपर पहुंचता है. भाई ये मेट्रो की सीढ़ी बनी हुई है, मान लेना ऐसी होती है. मैंने मान लो देवेंद्र को चढ़ाई सीढ़ी पर, सीढ़ी अभी ऊपर चल रही है, देवेंद्र भी ऊपर चल रहा है, तो टाइम जाहिर सी बात है कम लगेगा. यानी इसमें मैन की और एक्सीलरेटर की दोनों की स्पीड होगी. बोलो हाँ. ये तो स्पीड होगी ना, ये तो स्पीड होगी. ये पहली बार में देवेंद्र की भी होगी एक्सीलरेटर, यानी आदमी की भी होगी और एक्सीलरेटर की होगी. और टाइमिंग कितना लग रहा था इसे? 40 सेकंड. यही बोला है. लेकिन वह स्वचालित सीढ़ी से नीचे उतरता है. अगर सीढ़ियाँ ऊपर चल रही है ऐसे और आदमी नीचे उतर रहा है देवेंद्र, तो यानी आदमी की जो स्पीड होगी सीढ़ी से कम होगी, मतलब ज़्यादा होगी और टाइमिंग ज़्यादा लेगा. 2 मिनट का मतलब हम इसको लिख सकते हैं, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड. लिख सकते हैं. अगर सीढ़ी रुकी हुई है तो खाली किसकी चाल लगती है यहाँ पे? देवेंद्र की. अब देखो क्या ये एपी में बना नहीं बना? ई का गैप है, किसका बना? एपी. तो ये एचएम में बनेगा नहीं बनेगा? एचएम में बनेगा. तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 2 × 40 × 120 बटे 40 + 120 कितना है? तो कितना आ गया भैया? 60 सेकंड. देखो कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को तोड़ दिया. इसमें एक का बढ़ रहा है वो तो एक का बता रहा है उसमें. एक बार प्लस में माइनस में. आप जब प्लस माइनस की बात आती है, आप ये लगा के देखो. एपी पढ़ा है? एपी क्या होता है दोस्त? क्या होता है? डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? सेकंड में से फर्स्ट घटाओ. सेकंड में से फर्स्ट घटाओ तो क्या डिफरेंस आता है? घटाना ज़रा. कितना आया? ऐसे थर्ड में से सेकंड घटाना, थर्ड में से सेकंड घटाना ज़रा. यहाँ भी क्या बचेगा? ई बचेगा. हर जगह क्या बचेगा? ई बचेगा. यार किसी में बचे, उसमें गैप डिफरेंस करना होता है. क्या करना होता है? डिफरेंस. कैसे? यार जो भी हो समझ गए ना. अब तो क्या करना पड़ता है? डिफरेंस करना पड़ता है. मिटा दें. भाई सीधा सीधा तो यही तो था. देखिए यहाँ पे दोनों सेम ही तो आ रहा है. m माइनस ई, m + ई. यहाँ ई बच रहा है, वहाँ से घटा तो भी वही बचेगा क्योंकि माइनस है तो ये माइनस की बचेगा ना. दोनों में माइनस बचेगा, सेम बचेगा, अलग नहीं बच सकता. 4 बजे से टेस्ट दूंगा तुम्हें मैं, अभी थोड़ी टेस्ट दे दूंगा. मिटा दें.
इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देखे भाई मैंने कहीं भी भाई, इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग यार, इतने प्यारे हो कसम से भाई। 84, 8 और 4 बोलते हैं इसको उर्दू में। 3 men ABC started their journey from Delhi to Jaipur 10 a.m., 11:30 a.m. and 1 p.m. respectively. They reached Jaipur at the same time. If age speed is 30 km per hour and that of C is 45 km per hour, then find the speed of B. 3 व्यक्ति ए, बी और सी ने दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा क्रमशः 10 बजे, 11:30 बजे और 1:30 बजे पर शुरू की। वे एक ही समय जयपुर पहुँचे। यदि ए की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और सी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की गति ज्ञात करें। देखो ये तो सेम क्वेश्चन है, तुरंत बता दोगे आप लोग। भाई वाह, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आएगा। देखो 3 व्यक्ति जहाँ भी जा रहे हो, ये मान लो दिल्ली से जा रहे हैं भैया, कहाँ से भेज रहे हैं हम इनको, दिल्ली से जयपुर भेज रहे हैं। टाइम की बात करें, ये आदमी 3 हैं, ए, बी और सी। एक 10 बजे और दूसरा 11:30 बजे और तीसरा 1 बजे। स्पीड की बात करते हैं। स्पीड है 30, 45, ये बताना आपको। तो 2 × 30 × 45 और 30 + 45 तो 45 प्लस 30 75, 15 आता है 45, 15 × 5 75 तो नहीं 36 किलोमीटर पर आवर। बताओ क्या दिक्कत है? अगर ऊपर वाली चीज़ AP में तो नीचे वाली HM में होगी। किस में होगी? HM में होगी। आगे बढ़े तो अगला भी आप लोग कर दोगे। एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, देखो मिटा देता हूँ पहले तो इसको हम। 85 भैया, देखो पूरा मैथ कराऊंगा, पूरा 0 से लेके हर लेवल तक का, बस आप लोग ध्यान रखते रहिए, धीरे से पढ़ते रहिए। ए बस, ट्रेन एंड ए कार started their journey at the same time from Varanasi. A bus, train and a car started their journey at the same time from Varanasi to Kanpur. The train reached its destination 3 hours sooner whereas the bus reached 3 hours later than the car. If the speed of bus and train was 42 km per hour and 72 km per hour respectively, then find the speed of car. ये भी बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक बस, एक ट्रेन और एक कार ने वाराणसी से कानपुर तक की, कहाँ से? वाराणसी से कानपुर तक की यात्रा शुरू की एक ही समय पर। ट्रेन अपने गंतव्य पर कार से 3 घंटे पहले पहुंचती है। कितने घंटे पहले पहुंचती है? 3 घंटे पहले ट्रेन, जबकि बस कार से 3 घंटे बाद पहुंचती है। यदि बस और ट्रेन की गति क्रम से 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की गति ज्ञात करें। कार की गति ज्ञात करें। बताओ भाई। 52.5। भाई वाह, इतनी प्यारी लड़की मैंने कहीं नहीं देखी भाई वाह। टाइमिंग की बात चलती है भाई यहाँ पे। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया इसने। एक बस, ट्रेन और एक कार। एक ट्रेन, एक बस और एक कार।
देखो इसने कितना बढ़िया लॉजिक दिया है। वाराणसी से कानपुर तक एक ही समय अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेन अपने गंतव्य पर कार से 3 घंटे पहले पहुंची। किससे घंटे पहले पहुंची? कार से। तो हम कार को बीच में लिख लेते हैं। अगर मान लो कार 10 बजे पहुंची सुबह, तो भैया ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी? 3 घंटे पहले। आपको एक टाइम सोचना है, कोई भी टाइम ले लो। जबकि बस कार से 3 घंटे बाद पहुंची। अगर कार 10 बजे पहुंच रही है तो बस कितने बजे पहुंचेगी भैया? 3 घंटे बाद। तो क्या ये एपी में है? 3 का गैप। तो स्पीड किस में होगी? एचएम में होगी, नहीं होगी? तो स्पीड किस किस की दे रखी है? जिसकी भी दे रखी हो। बस और ट्रेन की गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक 70 है और एक कितना है? 42 है। तो आपको इसकी चाहिए। तो देखो 2 इंटू 70 इंटू 42, 70 प्लस 42। 2 इंटू 70 गुणा 42, 70 और 42 का मतलब 112। 7 दाई 70, 7 एकम 7, 7 6 42। 2 से काटा 8, 2 से काटा 21, फिर 2 से काटा 5, यानी 105/2 का मतलब 52.5 किलोमीटर पर आवर, 52.5 किलोमीटर पर आवर। अरे क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, बढ़ जाएं। चलो, बच्चे कहते हैं कि सर आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। वाकई में अच्छे हैं, ये वहीं से उठाए हुए क्वेश्चन है मैंने। वो बात अलग, आप लोग पढ़ते नहीं हो। तरीका, ए बॉयज गोज टू स्कूल at 4.5 किलोमीटर पर आवर and return at a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर if he takes 144 minutes in all. Find the distance from his village to school. एक लकड़ा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। उसे कुल यात्रा में 144 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी थी? उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी थी? बताओ। इतना प्यारा क्वेश्चन है, जितने प्यारे हम हैं। बता दो किस किस को आता है? तेरे को आता है? क्यों नहीं आता? है भैया, क्यों नहीं आता? आ रहा है भैया? आ रो है ना? रो कुछ भी ना आवे, तुमने कछु भी ना आवे। देखो ये भैया लड़के का घर है, ये भैया उसका स्कूल है। घर से स्कूल गया कितनी स्पीड से, और स्कूल से घर आया कितनी स्पीड से। मान लो वो लड़का था, लड़का बैठा प्रियांश नाम का, जैसा लड़का था। घर से स्कूल जाता मन मार के, ज़बरदस्ती घर वाले ठोक ठोक के बेचते हैं, ठीक है। और स्कूल से घर आता आराम से मस्ती करते हुए, ठीक है। मस्ती करते हुए आएगा, पूरा टाइम लगेगा रास्ते में खेलता हुआ आराम से। अगर आधे घंटे का रास्ता उधम 2 घंटे लगा के घर स्कूल से घर आता है, पूरा एंजॉय करके।
तो अब स्पीड की बात करोगे अगर यहाँ से भैया, तो स्पीड का रेशियो 4.5 रेशियो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो या पढ़ी रहने दो, 4.5 4.5, टाइमिंग में चेंज कर देंगे। टाइमिंग का रेशियो 7.5 इंटू पॉइंट हटा दे, 15 3 45, 15 5, टोटल कितना टाइम लगा उसे, 8 यूनिट। और क्वेश्चन में कितने मिनट बोले थे, तो एक की वैल्यू कितनी मिनट, 18 मिनट है। तो 18 गुणा 5 कितने मिनट लगी यहाँ पे, 90 मिनट। पूछा क्या है, स्कूल से घर के बीच की, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है भैया, स्पीड कितनी थी 4.5 का मतलब 4.5 बटे 10, टाइमिंग कितने मिनट लगी थी, 90 मिनट को घंटे में बदलना। तो 1 0 से 15 थे 45, 15 चौक 27 बटे 4 का मतलब 6 चौक 24, 3 6.75 किलोमीटर। है कोई ऑप्शन में ऐसा, बी ऑप्शन नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चीज़ें अच्छी लग रही है, हाँ भैया, चीज़ें अच्छी लग रही है। आज क्वेश्चन पढ़ेंगे 8 और 7, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, दुलारा क्वेश्चन। और वीडियो जैसी भी लगी आपको आपकी है, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा। मैथ किसी ने पूरा नहीं पढ़ाया आज तक, कॉन्सेप्ट वाइज किसी ने नहीं पढ़ाया, सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको मैं। 0 से लेके हर लेवल तक के कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा सारे, टोटली। बेसिक भी बच्चे का कवर हो, 0 से सीख सकता है, जिसको मैथ नहीं आता वो भी सीख सकता, लेकिन दोस्तों को बताओ। देखो 87, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स इन कार एट ए स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर, he reaches office 1 hour late. If he travels at a speed of 108 km per hour, he reaches 20 minutes early. Find the speed at which he must travel to reach office on time. He must travel to reach office on time. एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ज्ञात करें उसे किस गति से जाना चाहिए ताकि वह समय पर ऑफिस पहुंचे। किस गति से जाना चाहिए ताकि वह समय पर ऑफिस पहुंचे। ये तो बेसिक सा कोर्स। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कर देते हैं, हमारे क्वेश्चन में नहीं देखते तो भी उड़ा देते हैं। डी ऑप्शन तो कितना, डी ऑप्शन का मतलब कितना आंसर है, मेरे को ऑप्शन नहीं है, वो तो गलत है, वो तो गलत है। कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है, 1 घंटे देरी से पहुंचता है। 108 किलोमीटर की स्पीड से जाए तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए उसे किस गति से जाना चाहिए ताकि वह समय पर ऑफिस पहुंचे। किससे पहुंचे, समय से। तभी तो गलत आ रहा तेरा। देखो कार से कितनी स्पीड से जा रहा है वो, अरे कार से कितनी स्पीड से जा रहा है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर दूसरे किससे जा रहा है वो, 108। किससे है ये, मान लो उसको ऑफिस 11 बजे पहुंचना था। कितने बजे पहुंचना था,
11। जब वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया कितनी लेट पहुंचा? 1 घंटा। यानी 11 बजे उसको पहुंचना था, पहुंचा कितने बजे? 12 बजे। यानी वो कितनी मिनट लेट पहुंचा? 60 मिनट। फिर इसने बोला 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले। 20 मिनट पहले मतलब 10:40 मिनट पे पहुंचता है वो। यानी यहाँ कितनी मिनट का अंतर आता? और अब टोटल अंतर कितने का आया? कितने का आया? 80 मिनट का आया। यही आया अंतर। अगर स्पीड इतना है तो टाइमिंग का रेशियो बनाना भैया एक बार, यही होगा 12 7 84, 12 निमे तो 2 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 40 गुणा 9 360 मिनट का मतलब कितने घंटे? 6 घंटे। अगर यूजुअल टाइम पहुंचता तो यहाँ तो 1 घंटा लेट हो रही तो 5 आंसर हो जाता। या 7 गुणा 40 करेंगे 280, यहाँ 20 मिनट वो था तो 20 जोड़ देंगे 300 मिनट का मतलब यहाँ भी 5 घंटे। यूजुअल टाइम नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है यहाँ पे? 84 और टाइमिंग कितना है? 6। तो कितनी दूरी तय हो जाएगी? 6 चौक 24, 6 6 48 और 2 504 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन उसने पूछा क्या इस क्वेश्चन में? स्पीड पूछी गई है। अगर उसके यहाँ 6 घंटे लगते हैं और यहाँ पे कितने मिनट का गैप था? 1 घंटा देरी से था तो एक्चुअल टाइमिंग कितना लग रहा था उसको? 5 घंटे। अगर आप यहाँ से निकालो तो यहाँ से भी 5 ही आएगा। देखो कितने मिनट, और 20 मिनट पहले थी तो 20 मिनट जोड़ देंगे। 20 मिनट का मतलब कितने मिनट? 300 का मतलब भी कितने घंटे होते हैं? तो अगर डिस्टेंस 504 है, घंटे 5 है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब 100.80 किलोमीटर बराबर। ऑप्शन नंबर है कोई ऐसा? ए ऑप्शन है ऐसा, 100.80 किलोमीटर बराबर। क्लियर भाई? चलो, बहुत प्यारे भाई, बहुत दुलारे बच्चे भी। इतने प्यारे बच्चे हमने कहीं नहीं देखे, आलस में भरे हुए बच्चे। ऐसा लग रहा है नशे में आते हैं, हुक्का पी के आते हैं, साले नींद आती, सो रहे होते हैं वैसे क्लास में। उधर मैथ की क्लास में तो जागता रहता है ये, बाकी क्लासों में सो जाता है। जैसे आज मैथ की चल रही है तो जागता रह रहा है, और दूसरी क्लास चलती सो जाता है बालक। ऐसा क्यों होता है? मैथ में मज़ा आता है इसलिए जागता है। नालायक, उस दिन तू खाना ज़्यादा खा के आता है, मैथ तेरा इंटरेस्टिंग सब जगह इसलिए बुक में कम खा के आता है। मिटा दें काई लल्ला? मिटा दे, लल्ला कह रहा था मिटा देते भैया। एट्टी 88 नंबर देखा भैया। देखो 88, ए स्टीम ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन डिस्टेंस, ए स्टीम ट्रेन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्टीम ट्रेन was 8 किलोमीटर फास्टर देन it would take 16 hours less than the scheduled time. If the steam train was 4 km per hour slow, it would take 12 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the steam train. एक भाप ट्रेन समान गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है। एक भाप ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 88 यही है ना? तो कुछ हो रहा है। कौन सा आ रहा है? एक कार निरंतर गति से P से Q यात्रा करती है।
ओके, इससे पहले एक 2 क्वेश्चन 88 टाइप हो गए, पहले एक और भी है वो भी देखो। 2 क्वेश्चन का नंबर एक जैसा है दोस्तों, इसके बाद वाले का भी 88 ही है। ए स्टीम ट्रेन ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड इफ द स्टीम ट्रेन वॉज 8 किलोमीटर फास्टर देन it would take 16 hours less than the scheduled time. If the steam train was 4 km per hour slow, it would take 12 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the steam train. एक भाप ट्रेन समान गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि भाप ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ होती है तो यह निर्धारित समय से 16 घंटे कम समय लेती है। अगर भाप ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती है तो निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती है। तो भाप ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। भाप ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन। समान गति से दूरी को तय करती है तो भाप ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती है तो निर्धारित समय से 16 घंटे कम समय लेती है। कितने घंटे कम समय लेती है? 16 घंटे कम समय लेती है। यदि अगर भाप ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती है तो निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती है। तो बताना क्या है आपको? तो भाप ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। तय की गई दूरी बता दो भाई। क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है पहले भी। बोलो कराया है नहीं कराया? ऐसा कराया है ना? फिर काहे नहीं बता रहे? 4 बजे निकालूंगा तुम्हारे दांत, एक टेस्ट लूंगा आज मैं। देखो अगर याद हो आपने टाइप नंबर 3 मेरा देखा हो शुरू से, तो उसमें मैंने था डिस्टेंस स्पीड 1 स्पीड 2 का मल्टीप्लाई दोनों स्पीड का अंतर इनटू टाइमिंग का अंतर कराया है। तो भैया डिस्टेंस बराबर, इसने बोला क्या क्वेश्चन में, समान गति से निश्चित दूरी को तय करती है अगर स्पीड s है। यदि भाप ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती है तो कितना होगा? 8 प्लस दोनों में अंतर कितने का? 8 का। तो कितने घंटे अधिक ले रही है? 16। डिस्टेंस तो वही रहेगी। अगर स्पीड s है, अगर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे होती है तो कितना होगा अंतर? तो कितने घंटे ले रही है ये? तो 12 घंटे अधिक लेती है। क्या क्लियर है क्या ये बात? 4 से काटा 8, 2 से काटा 4 ते 12, 4 दूनी 8, s से 2s प्लस 16, 3s माइनस, तो s बराबर कितना आ गया? 28 किलोमीटर पर आवर। s की वैल्यू चाहिए यहाँ पुट करो, चाहिए यहाँ पुट करो, आंसर वही आना है। कहीं भी पुट कर लो। आपने यहाँ पुट करी तो 28, 28 और 8, अरे 28 और 8 बटे 8 गुणा 16, 8 दूनी 16। गुणा करना ज़रा एक बार, कितना आ रहा है? 28 गुणा 72, 28 दूनी 56 और 28 साथ है 210, 210 में 14 गए 196, 196 में 5 200, तो 2016 किलोमीटर है। ऐसा ऑप्शन में कोई? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। क्लियर है? चलो ठीक है। मजा आ रहा है? देवेंद्र ऐसे क्वेश्चनों पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा रहा था प्लेटफॉर्म की किताब में। बेटा सिलेक्शन एक तरफा हो जाएगा अगर आप 0 से मेरी वीडियो देखते हो तो। पहले पार्ट से कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ वो शुरू से देखो, एकदम क्यूट बच्चे की तरह बन जाओगे एकदम आप। कॉलेज एंट्रेंस देना है किसी बच्चे को, अभी 12वीं का एग्ज़ाम देने के बाद, तो कॉलेज एंट्रेंस के लिए ठीक है। एसएससी देना हो, बैंक पीओ देना हो, यूपीएससी सी सेट देना हो, आईएएस सी सेट के लिए भी सही है ये।
जेट का पेपर देना हो, कैट का देना हो, मैट का देना हो, कुत्ता बिल्ली सब इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। 88 2 नंबर डल गए थे क्वेश्चन पे, एक और भी 88 डल गया है, तो आप उसको 88 से डिनोट करके पढ़ लो, ची 89 डाल लो, ची 90 डाल लो, आप इंटेलिजेंट हो। 2 क्वेश्चन पे 88 नंबर पड़ गया था, जो बन चुके हैं वो बन चुके हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q at a constant speed. If its speed were increased by 10 km per hour, it would have been taken 1 hour less to cover the distance. It would have taken 1 hour less to cover the distance. It would have taken further 45 minutes less. If the speed was further increased by 10 km per hour, the distance between two cities is. एक कार निरंतर गति से P से Q तक यात्रा करती है। एक कार निरंतर गति से P से Q तक यात्रा करती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती। 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती। यदि गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाया जाए तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है? भाई बेसिक सा क्वेश्चन लग रहा है आप लोगों को, लेकिन है नहीं। P से Q तक यात्रा करती है, यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाए तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। भाई वाह। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी, भाई बता दो। ऐसे बच्चे नहीं देखे मैंने कहीं भी। सेम क्वेश्चन अभी कराया मैंने, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। देखो इतनी देर में तो क्वेश्चन की धड़िया धजिया उधेड़ दो आप लोग, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो। यूजुअल स्पीड मान लिया हमने एस, कितना मान लिया एस। अगर एस है, अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं तो कितने घंटे का चेंज आता है? 1 घंटे का। अगर और 10 बढ़ाते हैं तो कितने का चेंज आता है? 45 मिनट का। अभी हमने एक चीज़ बताई थी पार्ट टी में बताई, इससे पिछला क्वेश्चन बता, दोनों स्पीड का मल्टीपल, दोनों स्पीड का अंतर, टाइमिंग का अंतर। क्या यही बताया था क्या? तो देखो 2 स्पीड की बात चल रही है यहाँ पे, मैं इस पे गोला लगा देता हूँ। अगर 2 स्पीड की बात चल रही है बेटा यहाँ पे, कौन कौन सी की? एस की और एस प्लस 10, इन दोनों की बात करूँ मैं तो एस गुणा एस प्लस 10, अंतर दोनों में कितना? और टाइमिंग का अंतर 1 घंटा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये स्पीड एस प्लस 10 है, तो ये कितनी है? दोनों में अंतर कितने का है? 30 का होगा, 10 का होगा? 10 का होगा, बिल्कुल 10 का ही होगा। दोनों में जब घटाएंगे तो कितना अंतर होगा? और 45 मिनट को घंटे बनाएंगे तो इस 10 से 10, 15 थे 45, 15 चौक 60, 4 से गुणा करेंगे इधर हम। पहले एस को एस से कर लो, 4 को इधर एस से करेंगे, 4 एस स्क्वेयर प्लस 4 गुणा 10 40। एस को एस से करेंगे, एस स्क्वेयर प्लस 20 एस प्लस 10 एस प्लस, और बाहर कितना भैया? 3। 4 एस स्क्वेयर प्लस 40 बराबर 3 एस स्क्वेयर प्लस 20 और 10, 30 गुना 3 90 एस, यही आएगा। और यहाँ पे 40 एस है भैया, 10 गुना 10 40 एस, 90 एस प्लस
600, यही होगा। देखो अब इस चीज़ को हम चेक करते हैं, एक बार और सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 4s में से 3s गया s², और यहाँ पे ये 40s है। 90s में से 40s गया, 90s में से 40s गया बराबर 50s। हम एक ही साइड ले आए, 4 में से 3 गया s², इधर 90 आएगा तो माइनस का 50s और माइनस का बराबर 0। 600 के ऐसे फैक्टर जो बीच में कितना लाए, 50 लाए, तो 30 और 20 होते हैं। तो s कॉमन लेंगे तो s माइनस 20 कॉमन लेंगे तो s माइनस, तो s माइनस 20 और s माइनस 30। आप दो उत्तर के चेक कर सकते हो कि s 20 भी आ सकता है और s 30 भी आ सकता है। अगर यहाँ से s कॉमन, s माइनस 20 कॉमन लेंगे तो s प्लस 30। कहीं गलती की गई कैलकुलेशन में, कहीं छोटी मोटी गलती हुई हो देख लेना। ये प्लस का 30 आएगा, यहाँ पे किसका 30 आएगा, प्लस का। एक बार चेक कर रहे थे कहीं कैलकुलेशन में गलती की हो हमने। 4s बराबर 3s प्लस 10, कहीं कैलकुलेशन में गलती की है। हाँ देखो कैलकुलेशन में यहाँ पे गलती हुई है। नहीं, आप सीधा सीधा काट भी लो, कैलकुलेशन भी मत करो इतनी, जितनी मैंने की इतनी मत करो। आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इससे ये काट दो, कट जाएगा ना। 10 से 10 कट गया, यहाँ खाली कितना बचा, s को 4 से गुना करेंगे और यहाँ बचा 3s प्लस 60, तो s बराबर कितना आ गया, सिंपल सा आ गया। अगर s आपके पास 60 आ गया है तो पुट कर दो, 60 गुना 60 और 10 दोनों में अंतर, और टाइमिंग का अंतर कितना था, 1 घंटा। 420 किलोमीटर। क्लियर है, पहले ही काट देते, हमको ना करने की जरूरत नहीं थी। चलो मैंने ध्यान नहीं दिया, तुमने भी नहीं बताया, नहीं मैंने पहले कर लिया था। फिर बताया क्यों नहीं, इसको ऐसे काट दो, ऐसे 10 से। मैंने तो बताया कुछ और आंसर आएगा। कई बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं, कहता फंस रहा मास्टर, कैलकुलेशन तेज करो, करने दो, साले को बताएंगे नहीं हम। मजे तो लेंगे कम से कम, साला बेटे मास्टर फंस गया है। होते हैं कई बच्चे ऐसे, है ना। नहीं मजे ले रही थी लड़की। लड़कियां होती है मजे लेने वाली, आज पता चला मुझे। बंद कर दिया। चलो 89 नंबर देखो भैया। देखो एक कार ट्रेवल्स 250 किलोमीटर partly at a speed of 20 km per hour and the remaining at a speed of 45 km per hour. If the speed are reversed, then it travels 20 km more in same time. Then find the average speed of car to travel. Average speed of car to travel. एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आंशिक रूप से 250 किलोमीटर और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करती है। यदि गति को आपस में बदल दिया जाए तो यह उसी समय में 20 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करती है। फिर 250 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कार की औसत गति का पता लगाएं। 250 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कार की औसत गति का पता लगाइए। देखो एक बार क्वेश्चन अच्छा है, कोशिश कर रहे हो आप लोग, अच्छी बात है। औसत गति की बात करते हैं, मान लो एक T1 का एक T2 का, तो ये औसत गति कितनी होगी, T1 प्लस T2। इसमें मतलब कार 20 किलो प्रति घंटे गति से आंशिक रूप से 250 किलोमीटर,
अगर 20 किलोमीटर T1 से चलेगा तो कितना, अगर 250 में से 20 चल चुका तो आगे कितनी चल रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और टोटल कितनी चला वो दूरी, 250 किलोमीटर। अगर रिवर्स कर दे, 45 T1 कर दे, 20 T2 कर दे, तो कितने किलोमीटर ज़्यादा तय कर रहा है, तो 250 प्लस 20 270, यही होगा। अगर हम दोनों को जोड़ें 20 और 45, 65 T1 प्लस 65 T2 बराबर कितना, यही होगा 250 प्लस 70 और 520 होगा। तो 65 कॉमन ले लिया, T1 प्लस T2 बराबर कितना भैया, 13 5 65, तो T1 प्लस T2 कितना आया, 8 आया। अब इसने पूछा कि हमसे लास्ट लाइन में इसने पूछा है 250 किलोमीटर यात्रा करने की कार की औसत गति, दूरी कितनी तय करनी है हमें। अगर औसत टाइम इतना लग रहा है तो स्पीड कितनी लगेगी, 8 3 24, 2 8 दूनी 8 3 24, 1 8 एकम 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 45, 31.25 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, चलो 90 नंबर देखो भाई। देखो 90 नंबर, ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट ए सर्टेन टाइम विद ए सर्टेन स्पीड। A boy start from his home at a certain time with a certain speed to pick up his girlfriend from office at 4 p.m. One day, his girlfriend left the office at 2 p.m. and start walking to home with a speed of 20 km per hour and meets the boy on the way who left his home at his usual time. They reached home 40 minutes earlier than their usual time. Find the speed of boy. एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित साल से एक लड़की को ऑफिस लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 4 PM है। एक दिन लड़की ने 2 PM पर ऑफिस छोड़ दिया। 2 PM पर ऑफिस छोड़ दिया। टाइम सही लिख, 2 PM आएगा, उसको ठीक कर लेना, 2 ही है। 2 PM पर ऑफिस छोड़ दिया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिली। 90 नंबर की बात करूँ तो 91 देख रहा दोस्त। रास्ते में इस लड़के से मिली जो अपने निश्चित समय पर घर से चला था। वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते तो लड़के की चाल ज्ञात करे। किसकी चाल ज्ञात करे? लड़के की। देखो, मान लो क्वेश्चन की भाषा अगर आप समझते हो तो अच्छी बात है। तो मान लो ये एक लड़का है देवेंद्र और एक लड़की का ऑफिस कहीं दूर सी जगह है। देवेंद्र यहाँ रिठाला मेट्रो से कश्मीरी गेट, मान लो रिठाला से कश्मीरी गेट डेली सेवा करते हैं स्कूटी या बाइक पे ले जाने लाने की लड़की को। और डेली कितने बजे पहुँचता है देवेंद्र उसके ऑफिस? 4 बजे पहुँचता है। कितने बजे पहुँचता है? 4 बजे। और बाकी दोनों जा भी जाते हो, हम नहीं पूछेंगे दोनों कहाँ जाते थे, क्या करते थे, वो देवेंद्र जाने वो लड़की जाने, पर्सनल मैटर। इनका आप लोगों को क्या मतलब उस चीज़ से।
एक दिन उसका ऑफिस कितनी देर बजे पहले छूट गया, 2 बजे छूट गया। बॉस की मम्मी की तबीयत है, बॉस घर चला गया, बोला सबकी छुट्टी है, जाओ। और वो लड़की के पास ना पैसा, क्योंकि देवेंद्र रिसीव करने आता था, ना फ़ोन में बैलेंस, देवेंद्र बैलेंस रिचार्ज कराता था। वो खड़ी खड़ी करे क्या, उसको पता ऑफिस में बहुत सारे लड़के लाइन मारते हैं, छेड़ते हैं, तो बेचारी पैदल पैदल चलने लगी। वो कुछ ही दूरी पहुंची होगी और उसकी चाल कितनी थी, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लड़की की स्पीड है, वो अपने पैदल पैदल चलने लग गई। वो रास्ते में कहीं पहुंची होगी। देवेंद्र अपने समय से निकलता था, जो कि यहाँ डेली कितने बजे पहुंचता था, 4 बजे। उसने उस दिन वो लड़की कहाँ मिली, देवेंद्र तो यहीं से चलता था, उसने वो लड़की उस दिन कहाँ मिली उसको, कितने बजे मिली, यानी उसके कितने मिनट बच गए, 40 मिनट बच गए। अब ये तो देवेंद्र के 40 मिनट कौन से बचे होंगे, वो 40 मिनट ये वाले, देवेंद्र यहाँ से यहाँ तक लड़की को लेने जाता और यहाँ से यहाँ तक आता, यानी एक साइड के कितने मिनट बचते देवेंद्र के, 20 मिनट बचते। कितने मिनट बचते, 20 मिनट। लड़की चली थी 2 बजे, देवेंद्र यहाँ 4 बजे पहुँचता था, 20 मिनट पहले कितने बजे पहुँचा होगा, 3:40 पे पहुँचा होगा। यही बात है, क्योंकि 20 मिनट बची थी, 3:40 पे पहुँचा होगा देवेंद्र यहाँ पे। तो देवेंद्र को कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक के लिए। टाइमिंग की बात करूँ मैं, उस देवेंद्र की, लड़का था देवेंद्र और लड़की थी जो भी हो, अगर इसको लगा 20 मिनट, तो उस लड़की 2 बजे चली थी, 3:40 पे देवेंद्र से मिली, तो उसको कितना टाइम लगा होगा, 1 घंटा 40 मिनट, यानी 2 बजे से 3:40 मिनट, 1:40 का मतलब 100 मिनट। तो टाइमिंग का रेशियो कितना, तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा, 5। एक की वैल्यू दे रखी 20, तो 5 की कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा मत जाएगा किसी को नालायक, 2-2 घंटे खराब कर रहे ले जाने आने में भी। तू गया कभी किसी को लेने से, तेरे पापा तो कहते हैं गाड़ी का रोज CNG खत्म कर देता लड़का हमारा, पेट्रोल खत्म कर देता है। मिटा दें, तू भी जाता है इकरार, कबूला कबूला कर रहे हैं, नहीं हमारे बनियों के बच्चे कुछ इंटेलिजेंट हो तो जाते हैं घूमने। मिटा दें। अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा, 91। देखो ऐसा ही है बिल्कुल, दिखा दो जरा 91 क्वेश्चन, मेरे पास नहीं है, एक बार दिखाना, फ़ोन पढ़ देता हूँ मैं। देखा भैया 91, देखो मेरे पास है नहीं ये क्वेश्चन, डिलीट हो गया। ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट ए सर्टेन टाइम, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था, एक मैंने बना दिया। ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस at a certain time with a certain speed to pick up his girlfriend from office at 3:30 p.m. One day his girlfriend left the office 1 hour early and start walking at home with a speed of 20 km/h and meets the boy on the way who left his home at usual time. They reach home 24 minutes earlier. Then find the speed of boy. एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 3:30 बजे है। एक दिन लड़की ने 1 घंटा पहले ऑफिस छोड़ दिया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लड़के से मिलती है जो अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था। वह घर 24 मिनट जल्दी पहुंच जाते, तो लड़के मिनट 24 मिनट। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही, मैंने कहा ये लड़का है देवेंद्र, ये किसी लड़की को डेली ऑफिस लेने जाते हैं, कितने बजे, 3:30 बजे। एक दिन उस लड़की का ऑफिस 2:30 बजे छूट गया
और वो पैदल पैदल चलने लगी कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। देवेंद्र रास्ते में मिला जो अपने टाइम से चलता था डेली यहाँ से, उस वह लड़की यहाँ कहीं मिली, जिससे देवेंद्र के कितने मिनट बच गए? 24 मिनट। यानी एक साइड के कितने मिनट? 12 मिनट देवेंद्र को जाने में लगते और 12 मिनट उसको आने में लगते। देवेंद्र अगर 3:30 बजे यहाँ पहुँचता था, कितने बजे पहुँचता था? तो 12 मिनट पहले कितने बजे मिला होगा लड़की से? 3:18। अगर देवेंद्र को टाइम लगता है 12 मिनट, तो उस लड़की 2:30 से 3:18 तक कितने मिनट लगी? ये टाइमिंग की बात चल रही है। अगर देवेंद्र का डी का मतलब लिख लो बॉय, बॉय हो गया देवेंद्र, उसको लगती 12 मिनट, तो लड़की चली थी कितने बजे? 2:30 बजे। 2:30 से 3:18 कितने मिनट? टाइमिंग का रेशियो, तो भैया स्पीड का रेशियो, एक की वैल्यू और 4 की है ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? अच्छी बात है, क्लियर है। तो फिर जब क्लियर है तो हमें क्लियर कराने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। चलो, वैसे भी लंबे पार्ट हो गए आज, 1.5 घंटे से ऊपर का।